everyone, welcome back to the physics class. So we have studied the theoretical concept of potentiometer. Now it's time to solve some numericals based on potentiometer. So first of all we should know the formula, which formulas will be used to solve the numericals. So here look at the formulas. First formula is V equals KL, where V is potential difference, K is potential gradient, that is potential difference for the per unit length, and L is the total length of the portion of the wire used. Second is ratio of EMF of cell, E1 by E2 is equal to L1 by L2. So E1 by E2 is equal to L1 by L2, it means this is the ratio of EMF of two cells, comparison of EMF of two cells, where L1 and L2 is the balancing length of the potentiometer wire for the cell LE1 and E2. Okay, so these two basic formulas to be used for solving the numericals. So now first numerical is when a cell of EMF 1.5 volt, the balance point is obtained at 60 centimeter from one end of potentiometer wire. It means if we are using the cell of EMF 1.5 volt, means the potential difference or EMF of cell is 1.5 volt, then balance point is obtained at 60 centimeter. तो जो बैलेंस पॉइंट है, मतलब जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है उस केस में, दैट इज 60 सेंटीमीटर. बैलेंसिंग लेंथ अगर 1.5 वोल्ट का सेल आप यूज करते हो तो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है 60 सेंटीमीटर. फ्रॉम वन एंड ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ वायर इफ टोटल लेंथ इज 100 सेंटीमीटर. तो देखो है क्या, डायग्राम से मैं समझा देता हूँ आपको. ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ये दो एंड्स हैं इसके, ये ए ये बी, टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है. ओके, तो अगर आप इसमें करंट पास करने के लिए सेल 1.5 वोल्ट का लगा रहे हो, ओके, तो इसकी जो बैलेंसिंग लेंथ है, मतलब जो कि जहाँ पे जाके टच कर रही है, दैट इज 60 सेंटीमीटर है. तो लेंथ आ गई 60 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए. V इज इक्वल टू के एल होता है, तो K इज इक्वल टू V बाई एल, दैट इज V की वैल्यू है 1.5 और L आया 60. दिस इज, इसको हम 15 बाय 600 भी लिख सकते हैं, 1/40 वोल्ट पर मीटर. 1/40 वोल्ट पर मीटर इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट. नेक्स्ट क्या पूछा है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ वायर इफ टोटल लेंथ इज 100 सेंटीमीटर. अगर टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर हो तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने दो एंड्स के बीच में निकालना है, टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर से आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. अगेन V इक्वल्स टू के एल, के हमें पता है 1/40, टोटल लेंथ अब आप 100 लेते हो, टोटल लेंथ 100 कैंसिल, दिस इज 2 2 जा 2 5 जा 5/2, दैट इज 2.5 वोल्ट. इट मीन्स पूरी अगर आप वायर लेते हो तो वायर के दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 2.5 वोल्ट. That is 2.5 volt is the potential difference between the two ends of the wire if you are taking the complete wire of potentiometer. So first of all पहले से हमने K निकाला, क्योंकि K पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब पर यूनिट लेंथ. 60 सेंटीमीटर में 1.5 का यूज़ हुआ तो 1 सेंटीमीटर का निकाल लो उसमें से, और 1 सेंटीमीटर का नेक्स्ट में यूज़ करो तो टोटल का निकालने के लिए. So this is the first numerical based on potentiometer. Let us move to the second numerical. Now we are doing the numerical second. Find the EMF of a cell. Statement है find EMFE of a cell which balances against a length of a length of
180 centimeter, 180 centimeter of potentiometer wire, given potential difference, per centimeter of wire is 0.006 volt. This is the statement of second numerical, and look at there. Find EMF of cell which balances against a length of 180 centimeter. It means balancing length है 180 centimeter and we have to find the EMF. EMF मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इसमें कैलकुलेट करना होगा. E इजिकल टू KL कर लो चाहे V इजिकल टू KL कर लो, बात एक ही पड़ती है. गिवन पोटेंशियल डिफरेंस पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर, पर सेंटीमीटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट. सो K इज गिवन 0.006 वोल्ट, 0.066 वोल्ट पर सेंटीमीटर, 0.006 दैट इज K. तो हमने पोटेंशियल मतलब EMF निकालना है, तो सीधा जो फॉर्मूला हमारे पास लगेगा दैट इज V इज इक्वल टू KL. तो V हमने कैलकुलेट करना है K दैट इज 0.006 इंटू L दैट इज 180. दिस इज 6/1000 इंटू 180. कैंसल. ओके, 108/100 दैट इज 10.8 वोल्ट. सॉरी, ये 20 है नीचे, 1.08 वोल्ट. सो पोटेंशियल डिफरेंस इज 1.08 वोल्ट. बट यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया, EMF ऑफ द सेल कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है जब पोटेंशियोमीटर बैलेंस हो जाता है. बैलेंस होने का मतलब क्या मतलब होता है, गैल्वेमेट की डिफ्लेक्शन जीरो है, और गैल्वेमेट कब डिफ्लेक्शन जीरो देता है, जब कोई करंट ना हो. और जब सेल से करंट नहीं लेते हम, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही उसका EMF ऑफ द सेल होता है. तो हमारे पास एक कंडीशन होती है दैट इज V इक्वल्स E माइनस आई आर. तो यहाँ पे अगर I 0 पुट कर दो तो V इज इक्वल टू E हो गया. I अगर 0 पुट कर दो तो V इज इक्वल टू E हो गया हमारे पास. तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता उतना ही. जब पोटेंशियोमीटर बैलेंस ही हो गया, बैलेंस होने का मतलब गैल्वेमेट डिफ्लेक्शन जीरो. गैल्वेमेट डिफ्लेक्शन जीरो देने का मतलब करंट नहीं है. करंट नहीं जब होता तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस और EMF बराबर होता है. EMF ही होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस है. इट मीन्स जो V आया वही EMF है. सो EMF विल बी 1.08 वोल्ट. 1.08 volt is the EMF of the cell which was asked in the question to calculate. Okay, so this is the second numerical based on the same concept that V is equal to KL. Now we are doing the numerical third based on potentiometer. So the question is, a potentiometer has a cell of 2 volt with internal resistance 0.5 ohm. एक सेल है हमारे पास जिसका जो EMF है दैट इज 2 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है. अ सेल ऑफ 1 वोल्ट गिव्स अ बैलेंस पॉइंट एट 65 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर. थोड़ा मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए. अ पोटेंशियोमीटर has a cell of 2 volt. 2 वोल्ट का उसके पास एक सेल है विद इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम. विद इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम. A cell of 1 volt, gives a balance point at
65 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर एट 65 सेंटीमीटर length of a wire, a very high resistance of 0.5 mega ohm, a very high resistance of 0.5 mega ohm is put in series with the cell of 1 volt, is put in series with a cell of 1 वोल्ट। 1 वोल्ट के सेल के साथ में एक और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस 0.5 मेगा ओम है, यहाँ मेगा का मतलब 10⁻6 है, एंड विच इज़ मेड ज़ीरो नियर द बैलेंस पॉइंट, विच इज मेड ज़ीरो नियर द बैलेंस point. Okay, the cell is then replaced by a cell of unknown EMF. The cell is then replaced by another cell of unknown EMF, E2, and balance point is found to be 80 centimeters. EMF E2 and balance point is found to be at 80 सेंटीमीटर। मतलब सेल को रिप्लेस करने से पहले जो बैलेंस पॉइंट था वो 65 सेंटीमीटर पे था, सेल को रिप्लेस करने के बाद जो बैलेंस पॉइंट आया वो 80 पे चला गया, शिफ्ट हो गया बैलेंस पॉइंट। तो दो बैलेंस पॉइंट अपने को दे रखे हैं, दैट इज L1 एंड L2। पहला पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ E2। आपको क्या करना है, आप फाइंड वैल्यू ऑफ E2। E2 की वैल्यू मतलब सेकेंड सेल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जो E1 अपने को दे रखा है वो हम देख लेते हैं कितना है। E1 अपने को पहले सेल कितना दे रखा है, ये 1 वोल्ट। ये नहीं लेना, ये ड्राइवर सेल होता है, जो सेल हम कंपैरिजन करने के लिए लगाते हैं, नीचे 2 सेल लगते हैं कंपैरिजन में, वो सेल है। E1 है 1 वोल्ट और L1 पहले थी 65 सेंटीमीटर। E2 जब आपने लिया तो बैलेंस पॉइंट बन गया 80 सेंटीमीटर। तो अपने को E2 कैलकुलेट करना है, तो क्या होता है E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। E2 हमको कैलकुलेट करना है, E2 कैलकुलेट करना तो क्या बन जाएगा, E1 L2 बाई L1। E1 है 1 वोल्ट, L2 दैट इज 80, L1 65। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास जो E2 आ रहा है दैट इज 1.23 ओम, 1.23 वोल्ट, सॉरी ओम नहीं वोल्ट। तो इट मीन्स हमारे पास E2 सेकेंड सेल का जो EMF आ गया दैट इज 1.23 वोल्ट। और भी कई इसके पार्ट्स हैं। वाई इज हाई रेजिस्टेंस यूज्ड, ये जो हाई रेजिस्टेंस आपने 0.5 मेगा ओम वाला लगाया सीरीज में 1 वोल्ट के साथ में, इसको यूज़ करने की क्या जरूरत थी। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ हाई रेजिस्टेंस ऑन द बैलेंस पॉइंट, बैलेंस पॉइंट के ऊपर इस हाई रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट आएगा। हाई रेजिस्टेंस अगर आप सीरीज में लगाते हो तो बहुत कम करंट आएगा, इट मीन्स गैल्वेमीटर के पास में। तो अगर कम करंट आएगा तो वो उसको डैमेज नहीं, गैल्वेमीटर से बहुत कम करंट निकलेगा। हाई रेजिस्टेंस इज सीरीज विद गैल्वेमीटर ensure that very low current is drawn by the galvanometer from the standard cell and hence protected from burning। ज़्यादा करंट गैल्वेमीटर ना ले सके, अगर गैल्वेमीटर ज़्यादा करंट नहीं लेगा तो इट मीन्स क्या होगा कि वो बर्न नहीं होगा। इसलिए हाई रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट को कम कर देगा, गैल्वेमीटर उसमें बर्न नहीं होगा। बैलेंस पॉइंट इज नॉट, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कभी भी बैलेंस पॉइंट शिफ्ट नहीं होगा, वो एज इट इज ही रहेगा। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन है इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। जो इंटरनल रेजिस्टेंस 2 वोल्ट ये था सेल, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस था 0.5 ओम। तो 0.5 से क्या बैलेंस पॉइंट इंटरनल रेजिस्टेंस से भी कभी भी बैलेंस पॉइंट शिफ्ट नहीं होगा, ध्यान रख लेना ये। तो नो बैलेंस पॉइंट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है वुड द मेथड वर्क फॉर फाइंडिंग वेरी वेरी स्मॉल EMF। अगर बहुत कम EMF हो
तो क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं? करंट इज नॉट सुटेबल फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल EMF बिकॉज द बैलेंस पॉइंट विल बी जस्ट टू एंड ऑफ द पी। तो बैलेंस पॉइंट नहीं मिलता आपको अंडरस्टैंड, बैलेंस पॉइंट मिलेगा ही नहीं अगर करंट बहुत कम होगा तो, EMF बहुत कम होगा तो। अगर बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा तो हम ढूंढेंगे क्या, L1 L2 नहीं मिलेगा तो हम सेकंड सेल के EMF निकाल ही नहीं पाएंगे। तो बहुत अगर कम EMF हो तो हम ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते फॉर कैलकुलेटिंग दी EMF ऑफ दी सेल। So this is the question third for finding the values of EMF. So this was the 2 days lecture about the numericals of potentiometer. Unsolved question will be sent to you and you have to solve the question on your fair notebook and send the pics to my personal WhatsApp wall by the same day till 7 p.m. Okay, so be ready for this. First of all, look at the method to solve the numericals and then try to solve the unsolved numericals. Till then, thanks and have a nice day.